अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। हमें इस तरह फोन करके क्यों बुलाया तुमने? कीर्ति मुझे माफ कर दो। कीर्ति मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। तो ये सब मत करो। जो औरत किसी के पति को चुराने की कोशिश करे उस पर तो भूल कर भी भरोसा नहीं कर सकते हम। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। तुम्हारी नफरत के लायक हूँ मैं कीर्ति, लेकिन कीर्ति मैं सच कह रही हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। किसी अपने को खोने का क्या दर्द होता है ये आज जाना है मैंने। और तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी मेरे और वरदान के बारे में जानकर। हो सके तो मुझे माफ कर देना, लेकिन ये पाप और नहीं होने दूंगी मैं हमेशा के लिए अपने बाबा को लेकर कोलकाता वापस जा रही हूँ। शायद तुम्हें मेरी इस बात पर भी विश्वास नहीं हो रहा होगा ना। मैं अभी तुम्हें टिकट्स दिखाती हूँ। वाह, हमारे पति के फोन अब भी तुम्हारे पास आ रहे हैं। अच्छा प्रायश्चित कर रही हो अपने पापों का। मैं सच बोल रही हूँ या झूठ अभी पता चल जाएगा। कालिंदी, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? क्योंकि मैं अपने फैसले पर अटल हूँ वरदान। मैं आज हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें और इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। वरदान, हम जो कर रहे थे वो एक बहुत बड़ा पाप है, लेकिन अब बस, अब और नहीं। और तुम्हें कीर्ति से ज्यादा प्यार करने वाली पत्नी कभी नहीं मिलेगी। और हो सके तो कभी उसका साथ मत छोड़ना। और हाँ, भगवान के लिए आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि एकदम से तुम्हारे बर्ताव में इतना बड़ा बदलाव क्यों? क्योंकि मेरे पापों की सजा मेरे पापा को मिल रही है। चलो मेरे साथ। मेरे बाबा की हालत की जिम्मेदार मैं खुद हूं। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी एक शादीशुदा मर्द के साथ है तो वो ये सदमा नहीं झेल पाए। मेरी फूटी किस्मत कि मेरे पास मेरे बाबा का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है कीर्ति। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं वरदान से कोई कांटेक्ट नहीं करूंगी, मैं उससे कोई मदद नहीं लूंगी, कोई मदद नहीं लूंगी। मैं और बाबा कुछ भी मैनेज कर लेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं भीख मांग लूंगी, अपनी किडनी बेच दूंगी, कुछ भी कर दूंगी, लेकिन वरदान से मदद नहीं लूंगी। मैं कभी भी तुम्हारे और वरदान के बीच नहीं आऊंगी दोबारा। जहाँ तक पैसों का सवाल है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। किस मिट्टी की बनी हो तुम कीर्ति? तुम उस लड़की की मदद करना चाहती हो जिसने तुम्हारा घर उजाड़ने की कोशिश की। जीवन में पिता का क्या महत्व होता है वो अच्छी तरह से पता है हमें, क्योंकि हमारे सर पर पिता का साया नहीं रहा। तुम्हारे पिता का अच्छे से इलाज हो कि हम दिल से चाहते हैं। उनकी सेवा अच्छे से करो तो तुम्हारा प्रायश्चित अपने आप पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच कीर्ति, थैंक यू। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी।
जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। बाबा, बाबा सब ठीक हो जाएगा। केत की लगता है बाबा की तबीयत खराब हो गई है, हमें उन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तुम एक काम करो केत की, तुम ना ये एड्रेस पर जाकर श्रीकांत जी को पैसे दे देना, वो पैसे मुझ तक पहुंचा देंगे, ठीक है? मुझे बाबा को देखना होगा। बाबा 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 सब ठीक हो जाएगा। अपने पिताजी का ध्यान रखना। बाबा 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 गई? चलो अरे चलो। बेटा, मुझे एक बात बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम चाहती क्या हो? कुछ भी सोचने की और समझने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको जितना कह रही हूँ प्लीज कीजिए। उठो, चलो जल्दी करो। हाँ? बाबा समय नहीं है। चलो चलो। लगता है तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की है काली दी। तुम्हारा काम तो हो गया। किसकी बस घर से पैसे लेकर निकल रही है। एक बात बताओ दामाद जी, आपने अपने और हमारी पोती के भविष्य के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? आप क्यों चिंता करती हैं दादी? पता है हमारे भाग्य की रेखाओं में क्या दिखाई पड़ता है? क्या? एक बड़ी सी तिजोरी में चमचमाता सोना, खनखनाते जेवर, टिमटिमाते हीरे, छनछनाते पैसे। हाँ, छनछनाते पैसे मतलब कमाई करने की भी सोचे है तो वो भी सिक्कों में दामाद जी। हमें तो ना छनछनात दिखाई दे रहा है ना खनखनात दिखाई दे रहा है, हमें तो बस ठन ठन गोपाल दिखाई दे रहे हैं। वैसे दादी, हम भी आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन आज ना हम इनसे कुछ नहीं कहेंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी। कुल्फी खाएंगे? तुम्हें हम मना कर सकते हैं क्या? हाँ? क्या बात है सुषमा, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो तुम। अब क्या करे दादी, आपकी बहुरिया की कितनी बड़ी बैंड बजने वाली है, ये सोच सोच कर खुशी तो होगी ना। अरे क्या हुआ? अरे दादी, आज मौसम ही कमाल का, क्या बताए। वैसे दादी, हम क्या कहते हैं, आप भी ना थोड़ी सी कुल्फी खा लीजिए। जी वो हमें श्रीकांत जी से मिलना है। आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं उन्हें बताती हूँ। नाम क्या बताया आपने? केत की तिवारी। बैठिए। जी बोलिए। श्रीकांत जी, हम केत की तिवारी, हमें कालिंदी ने भेजा है ये आपको पैसे देने के लिए। एक मिनट, कम है प्लीज। जी ठीक है मैम, कम हो जाएगा। जी धन्यवाद। मैडम कहाँ जा रही हूँ? हम छोड़ दे। हम चले जाएंगे। अरे पकड़। गाड़ी रोक, बताते हैं इनको अभी। पकड़। रोक।
वरदान जी, वरदान तिवारी की पत्नी को हाथ लगा के तुमने अपनी मौत को बुलाया है। तू अकेला हम तीनों का क्या कर लेगा भैया? जो मेरा है उसकी रक्षा करने के लिए मैं पूरी दुनिया का सामना कर सकता हूं। अच्छा, वरदान जी, वरदान जी, क्या जरूरत थी तुम्हें बिना गाड़ी लिए घर से बाहर जाने की? आज अगर तुमने मुझे रोका नहीं होता ना तो उन कमीनों को जान से मार देता मैं। जब आप हमारे लिए कुछ महसूस ही नहीं करते हैं तो फिर आपको फर्क क्यों पड़ता है? तुम नहीं जानती मेरा जवाब। हाँ, फर्क पड़ता है क्योंकि तुम पत्नी हो मेरी। बस इतना ही? वरदान जी, वरदान जी, नहीं, रहने दो। क्या घुमा फिरा के बातें कर रही हो? सीधे सीधे बोलो ना, क्या बोलना चाहती हो? हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, क्या हम उन सबको भूल कर अपने जीवन की एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? रिश्ता तोड़ने में सिर्फ एक पल लगता है वरदान जी, लेकिन रिश्ते के इस पड़ाव तक पहुंचने में हमें 6 साल लग गए। हमारी नजर में ये रिश्ता बहुत अनमोल है, इतना अनमोल
कि अगर हम इस रिश्ते को अपनी जिंदगी के 50 साल भी दे दें तो भी वो कम होंगे। क्या हम इस रिश्ते को एक और मौका नहीं दे सकते वरदान जी? आपके नाम के बिना हम अधूरे हैं वरदान जी। हमें फिर से पूरा कर दीजिए ना। मैं फैसला कर चुकी हूँ। ना मुझे कोई एल्बम लॉन्च करवाना है, ना तुमसे शादी करनी है, और ना ही तुमसे कोई भी रिश्ता रखना है। और मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। कृपा है राम जी कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा डर सिर्फ एक बुरा सपना साबित हुआ। आपने हमारे परिवार को बिखरने से बचा लिया राम जी। हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस पल से हम वरदान जी के साथ एक नई शुरुआत कर पाएं। नई शुरुआत के सपने देखना बंद कर दो कीर्ति, क्योंकि शुरुआत सिर्फ तुम्हारे बुरे दिनों की होने वाली है। तुम्हारा काम हो गया। इस विद्या से कभी कोई नहीं जीत पाया है केतकी, और अब तुम वरदान के जितना करीब जाने की कोशिश करोगी, वरदान तुमसे उतना ही दूर भागेगा। क्योंकि जिसका नसीब वरदान से जुड़ा है वो तुम नहीं, मैं हूं। सिर्फ और सिर्फ मैं। कालिंदी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ये सब क्या हो गया वरदान में? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची। अरे पर हुआ क्या, बताओ तो। मैं भी कुछ भी बताने की हालत में नहीं वरदान। तुम बस जल्दी से यहाँ पर आ जाओ प्लीज। अरे पर मिट्टू बेटा, अगर पेट में दूध नहीं जाएगा तो सर पे सिंग आ जाएंगे। ये पकड़ लिया। चलो चलो चलो। लेकिन नानी के पेटों में इतना सारा दूध है, फिर उसके
इनके सर पे सीम क्यों है? हम रानी से पूछ के बताएंगे, ठीक है? चल अब तुम ये दूध पी लो। अरे सुषमा। जी माँ। रसोई में से जरा इसका टिफिन ले आना ना। जी। चलो चलो, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। क्या हुआ? गिर कैसे गई तुम? ओए माँ, मेरी कमर। क्या हो गया? अच्छा दो मुझे हाथ दो। दर्द हो रहा है माँ। क्या? हाथ दो। आज सुबह की आई इस खबर ने पूरे शहर में तहलका मचा दिया है। साधना म्यूजिक कंपनी के मालिक वरदान तिवारी का उभरती गायिका कालिंदी दास के साथ रिश्ता। साधना म्यूजिक के ऑनर वरदान तिवारी का बड़ा स्कैंडल। अपकमिंग सिंगर कालिंदी दास के साथ अफेयर। क्या हुआ माँ? ये आवाज कैसी?